बीई यांत्रिक ज्ञान के दीप जलाए, बीई यांत्रिक ज्ञान के दीप जलाए, साहित्य योग सेवा में चरित्र बनाए। वाह। पुणे पढ़ा, पुणे पुणे। मैं इधर मोबाइल ऑफ कर दूं, बार बार कोई पार्टी तंग कर रही है मुझे। हाँ, मैं वही कर- गोपाल बघेल मधु हैं रचना के उद्गम, मथुरा की माटी से निकले हैं नए संगम, मथुरा की माटी से निकले हैं नए संगम। बीई यांत्रिक ज्ञान के दीप जलाए, साहित्य योग सेवा में चरित्र बनाए, साहित्य योग सेवा में चरित्र बनाए। विदेश में रहकर हिंदी की गंगा बहाई, शब्दों में बिखेरी भावों की खुशबू छाई, शब्दों में बिखेरी भावों की खुशबू छाई। कनाडा की छाँव में संस्कृति की राह चले, गोपाल बघेल मधु साहित्य में दीप जले, गोपाल बघेल मधु साहित्य में दीप जले। योग ध्यान के बीज बोए मन की बगिया में, कवि लेखक संपादक प्रकाशक सभी संग में, लेखक संपादक प्रकाशक सभी संग में। अखिल विश्व हिंदी समिति के अध्यक्ष महान, आयुर्वेद से करते सब दुखों का निदान, आयुर्वेद से करते सब दुखों का निदान। मधु मुक्तक आपकी रचनाओं के नाम है। मधु मुक्तक मन मृदंग की सुमधुर तान है, उर्सुर मधु गति साहित्य जगत की शान है, उर्सुर मधु गति साहित्य जगत की शान है। साधना संस्कृति सेवा में हिमालय से ऊंचा स्थान, गोपाल बघेल मधु हैं माँ शारदा के सुपुत्र महान, गोपाल बघेल मधु हैं माँ शारदा के पुत्र महान। बहुत सुंदर। यह मेरी छोटी सी रचना सर आपको सादर समर्पित मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में निवेदित करा था कि मैं एक पुनर्जन्म लेके अपना ऑपरेशन आज ही के दिन मेरा हुआ था, और उसके बाद का जो मेरा 2 वर्ष का समय बीता सर, वहाँ से लौटने के बाद मैं अपनी तुलना जो है उस वक़्त एक कटे जैसे पंख, एक पक्षी के पंख कोई कतर देता है वह उड़ नहीं सकता, ऐसा ऐसा मानता हुआ था। तो मेरे मन की वो व्यथा आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व की यह रचना, उस वक्त मेरी मन स्थिति ऑपरेशन के बाद की 1 साल के शायद बाद की बात रही होगी कि उस वक्त मैं क्या सोच रहा था, मेरे मन में क्या भाव था, मैं उससे जोड़ूंगा। फिर उसके बाद एक रचना मैं आपके निवेदित करूंगा सर। लाइट आई है। अपने जीवन के ऊपर लिखी सर ये रचना है। मैं भी कभी आसमान की बाहों में रंगीन पतंग सा लहराता था, हर नज़र मेरी उड़ान पर ठहर जाती थी, हर तालियों में मेरा ही नाम गूंजता था, छत छत से उठती थी मेरी चर्चाएं की आवाज़, हर निगाह मुझे ही तलाश करती थी, हर निगाह मुझे ही तलाश करती थी। मेरे भाई बहन जितने भी थे, मेरे व्यापारी लोग, सब लोग, मैं बहुत सम्मान उन्होंने मुझे दिया था, तो उसी पे लिखा, हर निगाह मुझे तलाशा करती थी। फिर हालात की तेज आंधी चली, किस्मत की डोर अचानक फिसल गई, मैं भीड़ की छतों पर बिखर सा गया, रंग फीके नाम खोया, बस एक कटी पतंग बनकर रह गया, बस एक कटी पतंग बनकर रह गया। अब कोई नहीं पूछता मेरी खैरियत, ना कोई बढ़ाता सहारा देने को हाथ, हर कोई अपनी पतंग की उड़ान में मशगूल है, और मैं अपने सन्नाटे की ग्रह खोलता हूँ, टूटे ख्वाबों की डोर चुपचाप समेटता हूँ। अब कोई नहीं पूछता मेरा हाल, ना कोई थामता है मेरा हाथ, हर कोई अपनी पतंग उड़ाने में मग्न है, और मैं अपने सन्नाटे में खोया,
टूटे ख्वाबों की डोर में उलझा बैठा हूँ। कभी कभी मन में सवाल उठता है, क्या मेरी उड़ान यहीं थम गई? कभी कभी मन में उठता सवाल, क्या मेरी उड़ान यहीं थम गई? क्या आसमान अब मेरा नहीं रहा? मगर दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद अभी भी मुस्कुराती है। शायद एक रोज़ ईश्वर की कृपा की डोर फिर थाम ले मुझे और मैं फिर से हवाओं में रंग भर दूं, नीले आकाश को छू लूं, अपने सपनों की पतंग फिर ऊंचाइयों पर लहरा दूं, अपने सपनों की पतंग फिर ऊंचाइयों पर लहरा दूं। मैं जानता हूं हर कटी पतंग का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, वो भी हवाओं के साथ नई राहें तलाशती है। शायद मेरा भी एक दिन आएगा जब मेरी उड़ान न सिर्फ सबको चौंकाएगी बल्कि खुद को भी नई ऊंचाइयों से मिलवाएगी, क्योंकि असली आकाश तो हमारे सपनों के भीतर छुपा है और मैं एक दिन उस अनंत आकाश को पा लूँगा। एक दिन मैं उस अनंत आकाश को पा लूँगा। और आज सर मैं आपके बीच बैठा हूँ, शायद मुझे वो आकाश आज मिल गया। 20 लाख बात है। सर एक गुस्ताखी के साथ एक रचना और मैं आपके बीच में निवेदित करता हूँ। मेरी अपनी प्रिय रचनाओं में एक रचना है जो मैं आज आपके सम्मुख आपको समर्पित करता हूँ। सर यह रचना शीर्षक नारी से है। बरसों पहले मैं एक नन्ही सी गुड़िया थी, अपने खिलौनों के संग खेलती, किसी पक्षी समान बाबुल के आंगन रूपी आकाश में स्वच्छंद उड़ती फिरती थी। बाबूजी की आंखों में लहराता प्यार का एक सागर देखा करती थी, प्यार का एक सागर देखा करती थी। आज मैं फूल सी नन्ही गुड़िया नहीं, एक नवयौवना हूँ। नारी की अवस्था, दूसरी अवस्था। आज मैं फूलों सी नन्ही गुड़िया नहीं, एक नवयौवना हूँ। अध्ययन की औपचारिकताओं को निभा, समाज रूपी रावण के भय से घर रूपी अशोक वाटिका में कैद हुई चौखट रूपी लक्ष्मण रेखा को ना लांघने हेतु बाध्य हूँ। बाबूजी के माथे पर उभरी दर्द की एक लकीर हूँ। शादी की फिक्र में डूबे उनकी आंखों में भरी आंसू की एक मोटी बूंद हूँ, आंसू की एक मोटी बूंद हूँ। फिर एक अवस्था नारी की ओर आगे बढ़ी। आज मैं एक विवाहिता हूँ। आज मैं एक विवाहिता हूँ, अपने सर्वस्व का एकाधिकार हूँ। विवाह के हवन कुंड में अपनी समस्त आकांक्षाओं की सामग्री डाल, घर की चार दीवारी में अपने आदर्शों और कर्तव्यों को निभाने के लिए वचनबद्ध हूँ, निभाने के लिए वचनबद्ध हूँ। आज फिर देखिए एक अवस्था। आज मैं बूढ़ी विधवा हूँ। आज मैं बूढ़ी विधवा